बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने सेट के बारे में कुछ पढ़ा और सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस जो थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, वो सारे के सारे हमने पढ़े और उनसे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो साथ साथ अपनी नीट कॉपी भी कंप्लीट की होगी और वो चैप्टर जो है वो साथ साथ आपने लाजमी किया हुआ होगा और प्रैक्टिस भी की होगी उसकी घर आप लोगों ने क्वेश्चंस की। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स, अच्छी तरह से इसको देखिएगा, गौर से इसको सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स जो हैं ये 7 से स्टार्ट होते हैं। 8 क्लास में भी जाकर चैप्टर नंबर 2 का जो पहला टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा और 9th क्लास में जाकर पूरा एक चैप्टर इससे रिलेटेड होगा। लेकिन जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो हमने यहाँ पर पढ़ने हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। वो सारे के सारे 9th में भी 8th में भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। हाँ, लेवल के मुताबिक वो क्वेश्चन की डिमांड बढ़ाता जाएगा और आप लोगों को वो नए कुछ कंसेप्ट आते जाएंगे, उसके मुताबिक आप लोग करते जाओगे। सबसे पहले रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। देखो, आप लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने इवन नंबर्स के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर आप लोगों ने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर आप लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। ये सारे के सारे नंबर्स आप लोग पढ़ के आए हो और वहां तक आपने सबसे बड़ा नंबर जो पढ़ा था वो इंटीजर्स ही पढ़ा था, जिसमें सारे के सारे होल नंबर्स भी थे, पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। मतलब जी से उसको हमने डिनोट किया था, तो हमने ये पढ़ा था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये एक ऐसा नंबर था इंटीजर्स का जिसमें सारे के सारे होल नंबर्स भी मौजूद हैं, सारे ऑड नंबर भी हैं, सारे इवन नंबर भी हैं, सारे प्राइम नंबर भी हैं, सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। साथ से एक्स्ट्रा जो इवन नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमने होल नंबर तक तो सारे पॉजिटिव नंबर पढ़े थे, लेकिन इंटीजर्स में जाके हमने नेगेटिव नंबर्स भी पढ़े हैं। आगे है हमारे पास रैशनल नंबर्स। इस पे गौर कीजिएगा, इसकी दो डेफिनेशन है। कौन कौन सी आपने डेफिनेशन मैं बोलूंगा, आप लोगों ने वहां पर अपने नीड कॉपी के ऊपर लिख लेनी है। सबसे पहले इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। p ओवर q, दो बातों के साथ कंडीशन याद रखनी है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन को आपने लाजमी माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसका मतलब ये होगा कि जो p q है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। मतलब रैशनल नंबर जो है वो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी, नहीं। p q इंटीजर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव ही हों। और साथ वाली जो कंडीशन उसने दी हुई है q इज नॉट इक्वल टू 0, देखें इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 0 भी शामिल है, लेकिन साथ उसने वो कंडीशन लिख दी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर नीचे 0 आ जाएगा तो आप लोग ये पढ़ के आज पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड इंफिनिटी। कैलकुलेटर के ऊपर चेक कीजिएगा, 5 ओवर 0, 9 ओवर 0, -2 ओवर 0, -10 ओवर 0, कोई भी वैल्यू आप लिखकर उस डिवाइडेड बाय 0 करवाओगे तो कैलकुलेटर आपको मैथ्स एरर ही कहेगा। इस चीज से बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए डेफिनेशन के अंदर उसने q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन रख दी है, तो लिहाजा ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q where pq belongs to integer and q is not equal to 0, these are called the rational numbers and it is denoted by q dash, it is denoted by q dash। एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई, और ऐसे ही फिर दूसरी डेफिनेशन जो होगी वो हमारे पास है terminating and recurring numbers are called the rational numbers। terminating and recurring numbers are called the
रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से। इरैशनल जो होंगे उसको क्यू डैश से डिनोट करेंगे, सॉरी। हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, अब इसके बारे में जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होते क्या है। टर्मिनेटिंग वैल्यूज हमारे पास वो वाली वैल्यूज होती हैं, ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं जिसका जो डेसिमल आंसर होगा। देखिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 1/2, इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/2 को, 1 डिविडेंड होगा, 2 डिवाइजर होगा, 0.25 are 10, तो इसका आंसर निकलेगा 0.5। ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है। आप लोगों को पता है डेसिमल वैल्यू के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, 2.569 ये डेसिमल वैल्यू है। कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लिया मैंने डेसिमल, इसमें पॉइंट आता है, पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी। तो इस डेसिमल फॉर्म के अंदर दो तरह के पार्ट्स हैं, एक पॉइंट से पहले वाला, एक पॉइंट के बाद वाला। अगर मैं चेक करूं कि पॉइंट किसके साथ है, तो पॉइंट जो होता है वो बाद वाली के साथ होता है। ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है। पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है ये मेरे पास एक इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल, ये एक इंटीग्रल है, और ये वाला डेसिमल होता है, डेसिमल पार्ट। अब जब फ्रैक्शनल का आंसर डेसिमल में चला गया तो 2-3 तरह के आपको आंसर मिलेंगे। एक तो ये वाला आंसर है, अच्छा, एक 1/3 वाला आंसर भी होगा। 1 डेविडेंट है, 3 डिवाइजर है, 0.3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9 एंड सो ऑन। 0.33333 हम 1 घंटे तक इसको चेक करते रहे, ये शाम तक भी इसको लगे रहे, इसका 3 का 3 ही रहना है, इसने 3 ही आंसर देना है, 0.33333 एंड सो ऑन 3, ये 3 ही चलता जाएगा। तो आप लोगों को फर्क नजर आ रहा है, 0.5 0.33। एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं 22/7 की, 22/7। इसको अगर गौर करें कि 22 डिविडेंड है, 7 डिवाइजर है, 7 3s are 21, 1.07 1s are 7 3 0 7 4s are 28 2 0 7 2s are 14 6 0 7 8s are 56 एंड सो ऑन। फिर 4 आ जाएगा, फिर चल जाएगा। इसका आंसर निकल रहा है 3.1428 समथिंग एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा। 3 मैंने फ्रैक्शंस आप लोगों को आपके सामने लिखी है। एक 1/2 जिसका आंसर डेसिमल था वो ये आया 0.5, एक 1/3 जिसका आंसर डेसिमल था वो आया 0.33333 एंड सो ऑन 3, एक डेसिमल था 22/7 जिसका आंसर आया 3.1428 एंड सो ऑन। अगर मैं गौर करूं, तीनों में डिफरेंस चेक करूं, तो तीनों का फर्क चेक करूं, तो ये जो है एक ऐसा डेसिमल है, एक ऐसा डेसिमल फॉर्म है, इस फ्रैक्शन का आंसर ऐसा डेसिमल पार्ट है जिसमें इसका जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास एक लिमिटेड है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, जो एंडलेस है, जो एंड वाला है, एंडलेस नहीं है। तो 0.5 बस बात खत्म, इसका रिमाइंडर 0 हो गया, ये बिल्कुल इसका आंसर निकल आया। ये हमारे पास ऐसा जो होगा ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और ये वाली जो वैल्यू है 1/3 जिसमें ना तो वैल्यू फाइनाइट है, डेसिमल पार्ट ना ही फाइनाइट है ना ही लिमिटेड है, लेकिन एक उसमें बात आ रही है कि हमें पता है कि 3 के बाद 3 ही आना है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन 3, यानी कि वो कंफर्म बात है कि उसका 3 ही आना है, वो वैल्यू चलती जा रही है। और ऐसे ही फिर हमने एक आंसर चेक किया जिसका ना तो वो उसका एंड पॉइंट मिल रहा है, ना ही रिमाइंडर 0 हो रहा है, ना ही वो उसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट है, ना ही लिमिटेड है, यानी कि अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, एंडलेस है, अनकाउंटेबल है, वो चलता ही जा रहा है। और दूसरा कोई सेम भी नहीं आ रहा, हर आने वाली वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, हर आने वाला नंबर जो है वो डिफरेंट है, पता नहीं आगे कौन सी वैल्यू आएगी। एक तीसरी एग्जांपल ये वाली है, तो इसमें ये वाली जो है जो एंड हो जाती है वो टर्मिनेटिंग है, जो एंड तो नहीं होती लेकिन वैल्यू सेम आती जा रही है वो रैकरिंग है, और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है। तो फिर ये दोनों नंबर जो है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही इररैशनल नंबर होंगे कुछ,
जिसमें क्यू डैश से नोट करेंगे और इनकी निगलेक्शन करते जाएंगे। जैसे हमने कहा था द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आर कॉल्ड रैशनल नंबर, तो हम वहां पर कहेंगे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q दीज आर कॉल्ड द इररेशनल नंबर एंड दीज आर डिनोटेड बाय q डैश। इररेशनल नंबर को q डैश से नोट करेंगे और फिर जब इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकनिंग नंबर्स आर कॉल्ड द इररेशनल नंबर्स। जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकनिंग को डिफाइन करवाओगे तो फिर आगे इनकी एग्जांपल्स ये वाले लिखोगे और डेफिनेशन खुद आप लोग बना के लिख लीजिएगा। ए डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शनल हु हैव अनलिमिटेड अनफाइनाइट इनफाइनाइट अनकाउंटेबल डेसिमल पार्ट दीज आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये सारे के सारे पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वहां पर उसने लिखे हुए हैं। पेज नंबर 2 है, 3 है, 4 है, चैप्टर नंबर 2 का ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से करने हैं। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है इसको देखिएगा वो इन डेफिनेशन से रिलेटेड ही होगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है उसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, ये हम कल करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन दोनों डेफिनेशंस, आगे फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स आपने नीट कॉपी के ऊपर लिखनी है और आपने ये सारी के सारे डेफिनेशंस याद भी करनी है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग ये सारा काम खुद कर लोगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।